आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। उपायुक्त अरवा राजकमल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता, सरहुल और रामनवमी पर्व पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में चुनाव के व्यय की निगरानी, सुविधा, अनुमति सहित चुनाव के अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी दलों को आयोग द्वारा हाल में ही शुरू किए गए सुविधा ऐप की जानकारी दी। इस ऐप के द्वारा राजनीतिक दल किसी भी तरह की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन से पूर्व उन्हें आयोजन स्थल के थाना से अनापत्ति और लाउडस्पीकर के लिए एसडीओ से अनापत्ति पत्र लेना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने कहा कि रैली, जुलूस, सभा आदि के आयोजन के समय ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान सभी दलों को रखना होगा। दलों के अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए पहले आवेदन देना होगा। स्थायी कार्यालय की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। व्यय के संबंध में जानकारी दी गई कि दलों के द्वारा किए जा रहे व्यय का खर्च आकलन चुनाव आयोग द्वारा तय रेट पर ही होगा। इस बात का ख्याल हर दल को रखना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार नामांकन के लिए निर्धारित तिथि में अपना प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लेकर उपस्थित होंगे। जिला के सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर सप्ताह में कम से कम एक बार सभी राजनीतिक दल से बैठक करते रहें, ताकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ससमय जो भी डायरेक्शन हम लोग को मिलता है वो ससमय हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाएं। आज विशेषकर मुद्दा ये है कि रैलीज, सभाएं या हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग या अस्थायी पार्टी कार्यालय, वैसे चीज़ों के लिए उनको विशेष अनुमति लेना पड़ता है। तो इसे आप जानते हैं, सुविधा पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं या मैनुअली भी दे सकते हैं, लेकिन जो अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको जिन जिन विभागों से लेना है उसके बारे में कुछ जानकारी देनी थी। तो इस मीटिंग के दौरान उनको अनापत्ति प्रमाण पत्रों का प्रारूप सहित सभी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा डिटेल दिया गया है और आदर्श आचार संहिता के संबंध में भी नोडल पदाधिकारी उपविकास आयुक्त हैं, उनके द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। खास करके कई पब्लिक फोरम पे कोई गैर जिम्मेवार भाषण कोई नहीं दे और स्पेशली वैसा कोई कम्युनल या कोई कास्ट सेंसिटिव बातें अभी नहीं यूज करें। खास करके जो अभी रामनवमी का फेस्टिवल आ रहा है, सरहुल है, वैसा कोई त्योहार में कोई रिलीजियस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए किसी भी हालत में कोई अभ्यर्थी या भावी प्रत्याशी कोई भी अपना पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल मना है, दंडनीय अपराध है। अगर किसी भी स्थिति में उनको एज एन इंडिविजुअल, एज ए नॉर्मल पर्सन कोई रिलीजियस प्रोसेशन में कहीं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो उनका हक है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन कोई भाषण देना, खास करके ऐसे भाषण जिसके द्वारा वो मतदाताओं को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि वो एक पार्टी के पक्ष में या खिलाफ वोट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा भाषण पे हम लोगों का नजर रहेगा। चाहे वो अभ्यर्थी हो, नहीं हो या कोई पार्टी के प्रतिनिधि हो, वैसे व्यक्तियों पे हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। इस संबंध में भी डिटेल जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि को दी गई है और इसके अतिरिक्त नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ 16 तारीख से स्टार्ट होगा। जब नोटिफिकेशन होगा कहाँ नॉमिनेशन होगा इस समय, क्योंकि अभी वोट में अभी इलेक्टोरल रोल में मतदाता का नाम जुड़ भी सकता है, इसके संबंध में भी उनको डायरेक्शन दिया यही गया है कि 13 तारीख तक संभवतः आप जितने भी मतदाता हैं उन सब लोगों से आवेदन लेके जो एलिजिबल हैं, जिनका नाम छूटा हुआ है मतदाता सूची में, ऐसे लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइन है कि नॉमिनेशन का आखिरी दिन से 10 दिन पहले तक आप नॉमिनेशन ले सकते हैं, लास्ट डेट छोड़कर। तो यानी 13 तारीख शाम तक वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि इस बार वो लोकसभा इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई देंगे तो उनको इस इलेक्शन में वोट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो वीकली बैठक हो रही है, वो बैठक की गई थी, क्योंकि अभी आने वाले समय में रामनवमी और सरहुल का पर्व मनाया जाना है। उसको लेके हमारी तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से उनको ब्रीफ किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या क्या रूल रहेगा, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड नहीं है जो वो करना जो गलत होगा। हम लोगों ने क्लियरली ब्रीफिंग किया है कि किस तरह रिलीजियस फेस्टिवल में कंडक्ट करना है पॉलिटिकल पर्सन को, पॉलिटिकल पार्टी को।
और बाकी जो नो ऑब्जेक्शन थाना से और अन्य सोर्स से जो लेना है किसी पार्टी के लिए, किसी रैली के लिए, वो हम लोगों ने ब्रीफ किया है। तो मुख्यतः जो हम लोग को चुनाव आयोग से जो निर्देश मिला है उसके तहत हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को ब्रीफिंग किया। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण 7 से 12 अप्रैल के बीच स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय में दिया जाएगा। सभी कर्मियों को प्रशिक्षण में निश्चित रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जो शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के शीतला मंदिर परिसर में निषाद विकास संघ की ओर से भगवान निषाद गुह्यराज की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरसिंह निषाद, कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू निषाद सहित अन्य लोगों ने पूजा अर्चना की। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमराज निषाद ने महाराज गुह्यराज निषाद की जीवनी पर प्रकाश डाला। चक्रधरपुर के विधायक शशि भूषण सामंत द्वारा दिए गए बयान को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने संज्ञान में लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधायक के द्वारा दिए गए बयान की जांच कर 24 घंटे में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। झामुमो जिला कार्यालय में 3 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर जिला झामुमो कमेटी की एक बैठक हुई थी। बैठक में महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई थी, जिसमें झामुमो के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, सचिव और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में चक्रधरपुर के विधायक शशि भूषण सामंत ने आचार संहिता उल्लंघन किए जाने का बयान दिया था। विधायक के द्वारा दिया गया बयान जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। बयान पर सफाई देते हुए विधायक ने कहा कि वह बातें मजाक में कही गई थी। मीडिया ने उन बातों को कोट कर लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख दिया हूँ। ये तो जो भी है, हम लोग तो मजाक में ही बात हो रही थी और इसमें कोई मतलब मीडिया लोग इसमें अपना मैंने ईगो में ले लिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि हम इस पर किसी का बारे में गलत भाषा हम बोले। वो तो हम लोग हंसी मजाक में ही हम लोग कर रहे थे और इसमें ये लोग गलत मैंने वीडियो बना दिया है और इस पर मेरा कुछ बात नहीं है। ये इसमें कानून कार्रवाई तो अभी जांच होने के बाद ही पता चलेगा सही में क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद ही वो साहब जांच करेंगे, उसके बाद इसका कार्रवाई। साहब तो यही बोला कि भाई हम आप इस पर क्यों FIR नहीं करना चाहिए तब, और इसीलिए हम अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कल वो या होने दीजिए, बोला जांच होने मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग होगा उसके बाद सब बात करेंगे। विधायक की पत्नी ने कहा कि विधायक ने व्यंग में यह बात कही थी। छोटी छोटी बातों को मीडिया ने बड़ी खबर बना दी। मैं भी वही थी, लेकिन जिस तरह से विधायक जी पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे, वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि इस तरह की बात है, कोड़ा पार्टी इस तरह की है, तो विधायक जी उससे व्यंग कसे थे और व्यंग वाली भाषा को इन्होंने खबर के रूप में वहाँ छाप दिया है, जिससे हम लोग भी काफी मतलब दुखी है, परेशान है कि इन छोटी छोटी बातों को भी लोग बड़ा न्यूज बना करके अखबार में दिया करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी हिंदू नव वर्ष के मौके पर शनिवार को हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर के लोगों से ज्यादा संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की गई है। शनिवार की सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच आमला टोला स्थित पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्री राम जय राम का जाप किया जाएगा। राम मंदिर बनने की कामना की जाएगी। इसके बाद शहर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। प्रताप कटियार ने बताया कि शाम को 5:30 बजे विद्या मंदिर में भारत माता की आरती की जाएगी और फिर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कल चैत्र शुक्ल पक्ष वर्ष प्रतिपदा है और अपना चाईबासा में हिंदू नववर्ष आयोजन समिति का गठन कर अपने हिंदू समाज को जागृत करते हुए शुभकामना देने का कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से कर रहा है, जिसके तहत कल प्रातः से ही हिंदू नववर्ष के कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे अपने इस पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में श्री राम जय जय राम का जाप 108
पूरा एक कंठी माला, ऐसा करके हम लोग कंप्लीट 13 बार श्री राम जय राम का जाप करेंगे, ताकि अपना जो श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए रास्ता प्रशस्त हो। उसके बाद चाईबासा के 3 विद्यालयों के द्वारा प्रभात फेरी नववर्ष की शुभकामना के लिए निकाली जाएगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगा, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा और साथ ही जो प्रभात फेरी में बच्चे भैया बहन भाग लेंगे, उन्हें शरबत, मिठाई, जल, बिस्किट ऐसा वितरण करेंगे। तत्पश्चात हमारे हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस चौक में एकत्रित होकर शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां जाकर सामूहिक रूप से पुष्प अर्पण एवं मल्यार्पण कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद संध्या 5:30 बजे पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मैदान में भारत माता भव्य आरती और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। संध्या समय में शहर वासियों से निवेदन है कि कम से कम अपने घर में एक दीपक जलाएं और अपने घर में खीर, मिठाई ऐसे आदि वस्तुओं का वितरण करें, ताकि समाज को यह पता चले कि अपना जो चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा है, यही हमारा नववर्ष है, ना कि हम पश्चात संस्कृति की ओर जो जाते हैं उसे अपनाएं। इस हिंदू नववर्ष को हम लोग धूमधाम उत्साहपूर्वक एक पर्व की तरह मनाने का निश्चय किए हैं। सभी हिंदू भाई बहनों से नम्र निवेदन करते हुए अपील करते हैं कि अपने हिंदू नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाएं, अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और जैसा हम लोगों को मालूम है कि जनवरी महीने में हम लोग नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, जो कि ये आदि काल से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग अपने हिंदू नववर्ष को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, पत्रकारिता के जगत से हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि हिंदू नववर्ष हम लोगों को चैत्र माह के पहले दिन से मनाया जाता है, जिसमें नव दुर्गा की कलश स्थापना भी होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं, एक दूसरे को हम लोग बधाई दें, मिठाइयाँ खिलाएं, पटाखे फोड़ें, त्यौहार मनाएं, घर में दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ एक दूसरे को मिलकर आपसी सद्भावना का हम लोग विचार आपस में आदान प्रदान करें। महागठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने पर गीता कोड़ा ने कांग्रेस, झामुमो, जेवीएम के जिला अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों का उद्देश्य, लक्ष्य और सोच एक है, इसलिए महागठबंधन का जीत तय है। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में गीता कोड़ा ने कहा कि महागठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने पर दिसोम गुरु, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सफल होगा। गीता कोड़ा ने कहा कि जिले में कई लोग कांग्रेस से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गठबंधन होने के बाद जब सीट डिक्लेयर हुआ, कैंडिडेट के रूप में जब मुझे नॉमिनेट किया गया, डिक्लेयर आया, तो हमने सोचा कि एक बार सभी से मिल लें, क्योंकि गठबंधन हमारे गठबंधन की सहयोगी दल है, सबसे बड़ा सहयोगी दल है। तो उसी के नाते हमने गुरुजी और माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग मिले और उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया। उसके बाद हमने अपने जिले के जितने विधायक हैं सबसे बातचीत किया और इन लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मुझे मिला, क्योंकि सब हम लोग काफ़ी दिनों से साथ में हम लोग काम भी कर रहे हैं। विधायक के रूप में विधानसभा में हम लोग साथ में हम लोगों ने काम किया है, तो उनका रिस्पांस हम लोगों को बहुत अच्छा मिला, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का मोटो, हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों की सोच एक है और इसलिए हम लोग सब ये गठबंधन हम लोगों का जरूर सफल होगा और हम लोग ये सीट निश्चित ही निकालेंगे। हम कल गए उन लोगों से मिलने के लिए, सबने, जैसा मैंने कहा कि हम लोग पहले से भी हम लोग काम करते रहे हैं, तो हम लोगों का एक रिलेशन थोड़ा अलग तरह का है और एक प्रत्याशी के रूप में जब उनसे मिले तो बहुत प्यार, सम्मान मिला, मार्गदर्शन मिला,
अभी यूथ कांग्रेस के हमारे युवा साथी मिलने के लिए आए हैं, उन्हीं के साथ बात विचार है। हाँ, अब तो लगातार कई लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सांसद ने दिनों दिन यहाँ के लोगों को बद से बदतर स्थिति में ला दिया है। यहाँ के सांसद मस्त है और यहाँ की जनता त्रस्त है। उन्होंने कुछ नहीं किया है पूरे 5 वर्षों में, और इसीलिए आज जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है और कई सारे लोग आए दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि लोग कांग्रेस पर विश्वास अभी भी रखे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। 2019 में क्या वही लोग 2014 में झूठे वादे करके आपके ऊपर वर्तमान में कुर्सी पर जो काबिज है, क्या वो शक्तियां रहेंगी? या वो लोग जिन्होंने भारत को, जब भारत को एक सुई नहीं बनता था और आज भारत मंगलयान तक जाने का जो ऐतिहासिक 70 सालों में लिखने का जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। मगर कुछ तथाकथित देश वैसे सांप्रदायिक लोग हैं जो कहते हैं कि देश का क्या हुआ है 70 साल में। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि कांग्रेस पार्टी से नहीं, जनता से नहीं, आप अपने पिताजी और अपने बाबा और अपने इतिहास को याद कीजिए, पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आजादी की लड़ाई में जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने किया, वर्तमान में जो पंचायती राज की व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा कोई काम नहीं है, मैंने कहा ना, सूर्य से लेकर मंगलयान तक कांग्रेस पार्टी की देन है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।